देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आपको एनालिसिस दी थी और एक एक लेवल्स मैंने आपको पर्सनली बताया था और ठीक उसी लेवल्स के अकॉर्डिंगली मार्केट ने रिएक्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला सपोर्ट जो हमारा होगा वो 22,080 और दूसरा जो हमारा रेसिस्टेंस था वो 22,170 180 का मैंने आपको बताया था। और इन दोनों लेवल्स के एवं ब्रेकआउट था और जैसा कि आपने देखा 22,080 और 22,180 के ऊपर 22,516 तक का हाई बना है। तो आशा है आपने अच्छा पैसा कमा होगा। और अब देखते हैं दोस्तों कि क्या यहाँ पर एक मौका है या बाजार आपको दे रहा है कोई धोखा। दोस्तों यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि अगले कुछ महीनों के लिए यानी 9 से 12 महीनों के लिए हम कौन सा एक ऐसा स्टॉक ले सकते हैं जिसमें हम मोटी कमाई, अच्छी कमाई कर सकते हैं, जहां हमारा पैसा बन सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो सारे लेवल्स, क्या ट्रेड करें, कब, कहां और कैसे ट्रेड करें। 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक की जो सप्ताह अभी आने वाली है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक की, उसके लिए हम जानेंगे यहाँ पर सारा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा पैसा बनाओ ग्रुप जो है वो अपने सभी ग्राहकों को अभी 31 मार्च तक यानी रविवार तक किसी भी तरह के अकाउंट खोलने पर मोतीलाल या एंजल ब्रोकिंग में उन्हें 500 रुपये का नगद इनाम दे रही है। और अगर आप किसी दूसरे का अपने लिंक से, हमारे लिंक से अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको 500 रुपये का नगद इनाम मिलेगा। अगर आप अपने लिंक से किसी अपने रिश्तेदार का अकाउंट खोलते हैं तो आपको 200 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो इसके लिए आप शर्तें लागू हैं। आप उस शर्तों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, शेयर बाजार की सारी जानकारी और ट्रेनिंग के लिए, विशेष तरह के जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं, अपने सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आप हमसे एक बार संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पर जुड़ सकते हैं या हमारे वेबसाइट पर जाकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या किसी भी तरह की आप अगर जानकारी चाहते हैं तो वो सभी आप हमसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हम FII और DI की जो पिछले हफ्ते का अगले हफ्ते के लिए जो उन्होंने ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप किया है उस पर। तो एक बार अगर हम नज़र डाल लें तो FII का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल में ऑलरेडी होल्ड किया है उन्होंने, और पुट का भी OI जो है वो अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो FII निगेटिव ही माना जा सकता है। FII का जो होल्डिंग है पॉजिटिव नहीं कहा जाएगा। बट DI जो है वो भी ऑलरेडी पॉजिटिव निगेटिव है, क्योंकि उनका भी पुट 45,000 के आसपास होल्ड है और कॉल वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है होल्ड। यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स जो हैं उनके अगर पोजीशन की बात करें तो उन्होंने कॉल को सेल किया है और पुट को बाय किया है। अगर इन तीनों के निचोड़ को देखा जाए तो यहाँ पर तीनों ही निगेटिव दिख रहे हैं सोमवार और आने वाले सप्ताह के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है कि US 10 ईयर बॉन्ड का प्राइस, बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ के आया है पिछले हफ्ते से भी अधिक। डॉलर इंडेक्स भी बढ़ के आया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में भी बढ़ोतरी है। फिर मार्केट लाइफ हाई पर क्यों? अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या बाजार यहाँ से बड़ी रिकवरी दे रही है। क्योंकि देखिए मैक्रो इकोनॉमिक डाटा, माइक्रो इकोनॉमिक डाटा और हर तरह की परिस्थितियाँ जो है हमारा GDP से लेकर के फाइनेंसिंग से लेकर के अभी 55,000 करोड़ रुपए का पिछले महीने मार्च में लगभग जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है मार्केट में। 55,000 करोड़ की नेट बाइंग है हमारे DII की। तो FII की छोटी सी है 3,000 करोड़ के आसपास, लेकिन DII की बहुत बड़ी बाइंग है जो कि 10 साल में सर्वाधिक है। तो अब ये बताइए कि यहाँ से बाजार एक मौका दे रहा है या एक धोखा दे रहा है। क्योंकि अब यहाँ से प्राइस हाइक की गुंजाइश नहीं है। अब इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़ने के चांसेस नहीं है, यहाँ से इंटरेस्ट रेट घटने के ही आसार हैं और बाजार अपने लाइफ हाई पे अभी है। तो क्या अगर बाजार ने जिस समय, मान लीजिए अगर अप्रैल मई जून के महीने में, जून या जुलाई में जिस समय भी रेट कट होगा तो बाजार वहाँ से एक बड़ी रैली और देने की संभवता, गुंजाइश है वहाँ पर। तो क्या ये पहले हम पचा चुके हैं या उस समय एक और बड़ी रैली होगी, या अभी जो हमें दिख रहा है ये धोखा है और आने वाले समय में एक गिरावट होगी और फिर उस गिरावट के बाद हम अप्रैल मई जून में एक रिकवरी दिखाएंगे जून के बाद। तो क्या होने वाला है, कैसा होगा, ये सारा कुछ जानेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पर 1 आवर से लेकर के मंथली कैंडल स्टिक तक पैटर्न की हम पूरी एनालिसिस करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, छोड़कर कहीं मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये हम सबसे पहले देखते हैं
1 आवर का कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा निफ्टी स्पॉट प्राइस का। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो निफ्टी ने 1 आवर के अपने बैंड के अपर बैंड को ब्लास्ट किया था मॉर्निंग में। चूँकि मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को अपने ग्रुप में बता दिया था कि ओपन लो बना है और वहाँ पर आप सभी खरीदारी कर सकते हैं। 163 पे 22,163 का ओपन लो बना था, जो कि मैंने अपने ग्रुप में देख दिया था। 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ था। आई थिंक 9:18 पे मैंने मैसेज कर दिया था। मैंने भी बाइंग की थी, आप लोगों को भी मैंने बाइंग करने की सुझाव देते थे। चूँकि मैं जब ड्यूटी में रहता हूँ और समय नहीं रहता है तो मैं सिर्फ मैसेज से ही काम चलाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाता हूँ क्योंकि बहुत सारी तकनीकी खामियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, सॉरी। तो इसके वजह से आपको मैसेज नहीं दे पाया एग्जैक्ट, लेकिन हमने आपको हिंट दे दिया था कि मार्केट में ओपन लो बना है और आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। वहाँ से उस समय 180 185 का प्राइस चल रहा था, 22,180 का, और ठीक उसके ऊपर मार्केट जैसे ही निकला 22,516 का हाई बना है, जो कि प्रीवियस हाई से लगभग 5-10 पॉइंट नीचे है। तो लगभग अगर यहाँ पर आप देखें तो डबल टॉप भी बन रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म जब हम चार्ट पे आएंगे तो आपको दिखेगा ये क्लियरली कि ये एक डबल टॉप डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप देखेंगे तो एक डबल टॉप भी बन चुका है। तो क्या एक तरह से आप यहाँ पर देखिए तो ये कप भी बन चुका है, राउंडिंग बॉटम ये दिख रहा है, ये आपको कप भी बन चुका है। तो क्या ये कप विथ हैंडल पैटर्न बनाने वाला है या यहाँ से ब्रेकआउट देकर के ऊपर उड़ने वाला है? तो सबसे पहले हम जहाँ देख रहे थे आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पर, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट दोस्तों आ रहा है वो 22,150 तक का आ रहा है। यानी ये आवरली का 20 आवरली कैंडल का एक एवरेज प्राइस है 22,150। तो यहाँ तक बाजार अगर आता है तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ तक आप खरीदारी कर सकते हैं और आपका एसएल 22,180 तक 22,150 का आपका एसएल होगा। और इसके ऊपर दोस्तों अगर ब्रेकआउट में अगर जो लोग खरीदना चाहते हैं तो वो इस कैंडल का ध्यान रखेंगे 22,465 का। 22,465 हमारा पिवोट भी है और हमारा बैंड का आवरली बैंड का अपर हैंडल भी है। तो अपर बैंड के एभव अगर ब्लास्ट करके निफ्टी निकलती है तो फिर वहाँ पर से एक बाई बनेगी और अब उसके बाद का जो टारगेट होगा वो 22,750 और 22,930, ये दो टारगेट हमारे बनेंगे आवरली कैंडल के अकॉर्डिंग। लेवल्स आप लिखते रहेंगे, नहीं तो आपको मार्केट में ड्यूरिंग आवर्स काम करने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, तो ध्यान रखेंगे। अगर हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो हमारा बेस सपोर्ट बन के आ गया है अब वो 22,000 पे आ गया है। यहाँ बहुत बड़ी बात है, वो ध्यान रखिएगा। 22,000 अभी हमारा एक बहुत क्रूशियल लेवल हो गया है। 21,930 के एसएल से अगर 22,000 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर एक बड़ी खरीदारी बन सकती है। लेकिन 22,180 जो हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था उसको आपको भूलना नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। 22,180 हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है, तो हो सकता है कि उस लेवल को वो रीटेस्ट करने एक बार मार्केट आए और वहाँ से फिर शूटअप कर जाए। तो आप एक बार नज़र रखेंगे, अगर 22,180 के पास से रिवर्सल कैंडल बनता है तो वहाँ पर आप बाई करेंगे। और मैं आपको अपने ग्रुप में जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें बताता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर बाई करेंगे और अगर नहीं बनता है तो फिर वहाँ पर सेल का पोजीशन बनाने के लिए हम सोचेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि एक हैमर टाइप कैंडल बना है, तो उस हैमर के ऊपर की क्लोजिंग हुई है जो कि पॉजिटिव है। दूसरी बात, जो बेरिश कैंडल था उसका 70% ऑफ द बॉडी के ऊपर क्लोज किया है, मैंने लगभग उसके हाई को ही टच कर दिया था और हाई को टच करके फिर वहाँ से बाउंस बैक हुआ है और 70% एबव ऑफ द रेड कैंडल के एबव उसने क्लोजिंग दी है। तो ये भी एक तरह से बुलिश ही माना जाएगा। तीसरी चीज़, अगर वीकनेस होती बाजार में तो वीकली का 20 SMA टच किया जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका मतलब बाजार में बुलिशनेस है। RSI ऑलरेडी ठीक है और पॉजिटिव है और हमारे लिए सफिशियंट है। उससे आगे अगर आप चले तो आपको दिखेगा क्लियर कि मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न पर जो बैंड ब्लास्ट करके निफ्टी आगे चली जा रही थी, तो एक बार ही ऐसा लगा कि ये अब बैंड के अंदर आ गया है, तो अब ये कम से कम अपने 9 SMA को टच करने आएगा, जैसे कि पहले भी आपने देखा। लेकिन वो 9 SMA को ना टच करके
9 SMA बन रहा था 20,120 के आसपास, लेकिन वहाँ तक वो ना आकर के और उससे ऊपर से ही रिवर्सल उसने दे दिया है, जो कि 21,710 के आसपास का लो बना था। तो 21,710 आने वाले समय के लिए अब हमारा एक क्रूशियल सपोर्ट हो गया है। अगर अब कोई भी बिकवाली आती है 21,700 के नीचे आसपास तक, हम खरीदारी करने का प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म प्लान के लिए। मंथली कैंडल स्टिक चार्ट पे जब भी हम प्लान करते हैं तो 3 से 6 महीने का प्लान करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब हमारा जो एसएल है मंथली चार्ट पे वो 21,710 का होगा, जो कि हमारा पहले 19,800 हुआ करता था, ये ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ से क्या, अगर यहाँ से अब मार्केट अपने लाइफ हाई को यानी 22,530 50 मान लीजिए, अब 22,550 के एवब सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है, तो पहला टारगेट 23,000 और दूसरा टारगेट 23,480, ये संभवतः इसी महीने आ जाना चाहिए। यदि 550 के एवब की क्लोजिंग आपको मिलती है डेली लेवल पे, तो आप यकीन मानिए कि आपको 23,500 तक इसी महीने दिख जाना चाहिए। अब दोस्तों हम देखते हैं अप्रैल फ्यूचर की। तो अप्रैल फ्यूचर के बारे में मैंने आपको कई बार ये बात बताई है, लगभग 3-4 वीडियो में मैं 3-4 हफ्ते से ये चीज़ बता रहा हूँ कि चूंकि अप्रैल फ्यूचर की जो ओपनिंग और लो है वो सेम है, 21,715, ये ध्यान रखेंगे। अप्रैल फ्यूचर का ओपन इक्वल टू लो बना था जनवरी के महीने में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अप्रैल का ओपन लो फ्यूचर का बहुत ही कारगर चीज़ है। तो जब तक ये अब फ्यूचर का ओपन लो इसका ब्रेक नहीं होता है, तब तक ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा मूव देने के लिए तैयार है। हो सकता है बीच में आपको ऐसा शॉर्ट अचानक से ऐसी पोजीशन लगे कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर एक रिवर्सल मिल जाएगा और फिर वहाँ से आपको एक बड़ा मूव मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो हाई बना है प्रीवियसली वो 890 का बना है, 22,890 का ओपन इक्वल टू हाई बना था। और उस हाई को अगर निफ्टी फ्यूचर ब्रेक कर देता है 22,890, तो आप अपना पोजीशन और भी ऐड कर सकते हैं। अभी आप फिलहाल 22,263 के एसएल से खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल 200 पॉइंट का लगभग आपको यहाँ पर एसएल बन रहा है, और जैसे ही अप्रैल फ्यूचर 22,890 के एवब ब्रेक करे, वैसे ही आप इसमें डबल पोजीशन ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपके पोजीशन का जो टारगेट होगा वो लगभग 23,650 का होगा, 23,200 और 23,650। तो ये लेवल्स के लिए आप बड़े लेवल्स के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा मार्केट प्रोफाइल चार्ट क्या कह रहा है। तो मार्केट प्रोफाइल चार्ट, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बताया था कि हमारा जो रेंज था उस रेंज के अंदर ही ये रह गया था, ये इसके रेंज के अंदर ये रह गया था इस हफ्ते, पिछले हफ्ते वाला कैंडल। लेकिन इस हफ्ते यहाँ पर जैसे ही वैल्यू एरिया को ब्रेक किया इसने, तो एक बड़ी रैली मिली, और वैल्यू एरिया से को ब्रेक करने के बाद जब रैली मिली तो प्रीवियस वीक हाई को लगभग टच किया है, और उसके बाद वहाँ से फिर एक रिवर्सल आकर नीचे की क्लोजिंग मिली है। क्लोजिंग हमारी बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव है, और अभी यहाँ पर HBN नाम का कोई कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। 22,200 पे माइनर पोजीशन है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा कौन सा स्टॉक है जो हम 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो वो आता है उगर शुगर। उगर शुगर में आप पोजीशन बना सकते हैं 1 साल के लिए। यहाँ पर जो हमारा सेल होगा वो 52 के नीचे होगा, क्योंकि 52 जो है वो 50 मंथ का एवरेज लाइन है, 50 मंथ का एवरेज लाइन है, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है। तो उसके नीचे जब वो जाएगा तो हम एग्जिट करने का प्लान करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें नहीं लगता कि ये और 60 के ही नीचे आएगा, ये भी मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि यहाँ पर ये एक और भी हमारे बहुत सारे लेवल्स हैं उनके, वो आ रहा है ट्रेडिंग टूल्स के अकॉर्डिंगली। तो मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत कि ये 60 के नीचे भी जाएगा। फिर भी आप सेफ्टी के तौर पे SL 52 का रखेंगे, और टारगेट जो हमारा इसमें होगा 105 एंड 130 का होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक की ओर। तो निफ्टी बैंक में भी सेम स्थिति लगभग निफ्टी के तरह ही बैंक निफ्टी में भी स्थिति बनी है, लेकिन यहाँ पर
देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ मंथली में वहाँ भी स्क्वीज करके अब ब्लास्ट करने की तैयारी पे यहाँ है निफ्टी बैंक। यहाँ डेली आवरली पे स्क्वीज करके ब्लास्ट हो चुका है। उसके ऊपर देखिए तो अब ये डेली में भी आपको दिख रहा होगा, और यहाँ मंथली में अगर आप देखेंगे तो ये भी स्क्वीज करके ब्लास्ट करने की तैयारी पर है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप आवरली के 20 SMA को नज़र रखेंगे ऑलवेज। अभी यहाँ पर हमारा 46,800 का जो लेवल है दोस्तों, ये हमारा SL के तौर पे काम करेगा, और 47,250 हमारा एक रुकावट के तौर पे काम करेगा। तो जिधर भी बाजार चले, या तो लेवल टू लेवल अगर चले तो लेवल टू लेवल 46,800 एंड 47,200, ये हमारा स्पॉट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान रखेंगे 47,000 एक बेस है, 47,000 के नीचे आया तो 46,800, उसके ऊपर गया तो 47,200, और इसके ऊपर जिस तरफ भी निकलेगा या इसके नीचे जिस तरफ भी निकलेगा तो एक बड़ी रैली आपको मिलेगी। इसे आप राइट डाउन करके रखेंगे, क्योंकि यही इस पूरे चार्ट का सार है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक 47,500 पे आपको रेसिस्टेंस है, 47,125 पे आज की क्लोजिंग है, और 47,000 मेजर हर्डल है, चूँकि ये डेली का 20 SMA भी आ रहा है। अगर हम वीकली की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो यहाँ पे 20 SMA आ रहा है 46,500 पे हमारा वीकली SMA वीकली का 20 SMA आ रहा है, और यहाँ पर 47,800 तक का जो प्रीवियस हमारा लेवल है। अगर दोस्तों ये 47,800 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाए तो आप सब कुछ छोड़कर बैंक निफ्टी में आप कर्जा लेके भी इसमें डाल सकते हैं। बैंक निफ्टी के सी खरीद करके कॉल मई महीने का, जून महीने का, और आप छोड़ दीजिए 48,000 49,000 का कॉल खरीद के छोड़ दीजिए। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ हो रहा है इस तरह का कि अगर 47,850 के एवब की क्लोजिंग बैंक निफ्टी वीकली लेवल पर दे देता है तो यहाँ से कम आपको 4 से 5,000 पॉइंट की रैली विद इन ए मंथ मिल जाएगी। मतलब 3 से 4 कैंडल में आपको लगभग 4,000 पॉइंट की रैली मिलेगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मंथली चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। लगभग 3 महीने से कंसोलिडेशन के बाद अब ये ऊपर की तरफ का रुख कर रहा है, और नीचे की तरफ से बैंड स्क्वीज होता आ रहा है। बैंक निफ्टी ऊपर, यानी अब ये ब्रेक करने की मूड में आ गया है। तो अगर बैंक निफ्टी में मंथली कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो 5,000 पॉइंट ब्रेक का मूवमेंट बैंक निफ्टी में बहुत छोटी बात है, और हमारा जो टारगेट है 52,000 के आसपास का, वो 52,000 का आपको टारगेट यहाँ पर दिखेगा बहुत ही जल्द। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम अगर बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी के अप्रैल फ्यूचर की, तो यहाँ पर की भी स्थिति कमोवेश सेम है। 20 SMA के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, और वैसे इंडिसिसिव कैंडल बना है, लेकिन ठीक है, क्योंकि प्रीवियस जो लगभग 10 दिनों के हाई के एबव की क्लोजिंग हमें मिली है, तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी तरह से निगेटिव नहीं मानी जा सकती है। चार्ट स्क्वीज हो रहा है, बैंड स्क्वीज हो रहा है, और RSI जो है ऊपर आ रहा है, अब 55 के आसपास आ गया है, तो अब अच्छा है। अब अगर हम मार्केट प्रोफाइल की बात करें यहाँ पर, तो अपने सारे लेवल्स के एबव क्लोज होने में कामयाब रहा है। 47,500 के आसपास में अच्छा बाइंग हुआ है, और अपने वैल्यू एरिया के एबव ये जाकर क्लोज हुआ है। यहाँ POC जो और VWAP की बात करें तो 47,130 एंड 46,780 ये हमारा VWAP और POC बना है। तो ये सब के एबव में क्लोजिंग मिली है, बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है। और जब तक हमारा 47,000 का लेवल बैंक निफ्टी में स्पॉट पे और प्राइस फ्यूचर के लेवल की बात करें तो 47,130, ये जब तक हमारा सेफ है तब तक आप किसी भी तरह का डरने घबराने की बात नहीं है। नीचे जब भी आए आपको खरीदारी का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और वहाँ से आप आगे के लिए पोजीशन बना सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो paisabanav.in वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर हमारे सारे नंबर्स और हमारे हमसे जुड़ने के आपको लिंक्स मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ से हम आपको पूरी सिखलाई शेयर बाज़ार की हर बारीकियों के बारे में जो मैं जानता हूँ
जो मैंने पिछले 7 वर्षों में सीखा है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने का प्रयास करता हूँ। मेरा ध्येय सिर्फ इतना है कि हमारे जितने जानकार मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सभी शेयर बाज़ार में किसी तरह का नुकसान न करें। पैसा तो ऑटोमेटिक कमाने लगेंगे, जब आप काम करते रहेंगे तो पैसा कमाना सीख ही जाएंगे, लेकिन नुकसान से बचने के लिए आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि क्या करें क्या ना करें। धन्यवाद दोस्तों, हमेशा हमसे जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों और साथियों के बीच में ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।